नमस्कार, मैं बलबीर राठौर। आप देख रहे हैं BRN 24। जैसा कि आप जानते हैं, आने वाली 31 तारीख को राकेश टकैत जी यहाँ बाबा नानक यादगारी दवाखाना 13/13 का उद्घाटन करेंगे। उसी के सिलसिले में बताएंगे हमें साहिल सिंह जी। साहिल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका BRN 24 में। जी, न्यूज़ 24 चैनल का मैं धन्यवाद करता हूँ, जो किसानों की, गरीब की, मजदूर की और सेवा करने वालों की आवाज़ को जन जन तक पहुँचा रहे हैं। तो ये जो आप बहुत अच्छा कदम उठाने जा रहे हैं, क्योंकि सिरसा को इस चीज़ की ज़रूरत थी। डॉक्टरों ने कहना तो नहीं चाहता, लेकिन कोरोना काल के दौरान पूरे हिंदुस्तान को, क्या पूरे विश्व को पता है कि डॉक्टरों ने क्या किया है, मेडिकल स्टोरों पे क्या लूट मच रही है। और ये जो आप कर रहे हैं, तो इसके लिए मैं बहुत बहुत आपको मुबारकबाद दूंगा। और बताएं आप और लोगों को क्या करें, क्या करें। देखिए, आपदा में अवसर बनाना ना लोगों की फितरत बन चुकी है, चाहे वो कोई भी महकमा हो। बट कुछ एक हैं जन, जो हम जैसे, आप जैसे, जो जनता की सोचते हैं, जो आम पब्लिक की सोचते हैं, जो गरीब का मेरे वर्ग की सोचते हैं। हम क्यों सोचते हैं? क्योंकि हम इन्हीं खानदानों से, हम किसान खानदान का हूँ, तो किसानों की सोचूंगा, मजदूरों की सोचूंगा कि जो परेशानी हम लोगों ने झेली हैं वो आने वाली आम जनता आगे ना झेले। तो इसीलिए हमने बाबा नानक 13/13 यादगारी दवाखाना का एक जो उपराला है, ये चौथा उपराला हमारा सिरसा में सोचा है, जो एक डिस्ट्रिक्ट लेवल पर है। इसमें दवाइयों के दाम जो हैं वो सिर्फ दुकान का खर्चा, फार्मासिस्ट की सैलरी, उन्हीं का खर्चा उनमें से निकाला जाएगा। सपोज़ एग्जांपल के बता देता हूँ, जैसे मैं पहले बता चुका हूँ, एक खांसी की शीशी है जो 5 या 6 रुपये की फैक्ट्री में से निकलती है, वो 7, 8 या 9 रुपये की आपको यहाँ पर मिल जाएगी, जिसका MRP 80, 90, 100 रुपये होता है। जैसे कि हम सभी जानते हैं, जितने भी मेडिकल स्टोर है जो हॉस्पिटल के अंदर है, तो ये डॉक्टर की कमीशन होती है, या फिर अब तो शायद कुछ अंकुश लग चुका है इन चीज़ों पे। कोई टेस्ट लिख कर भेजते हैं, अल्ट्रासाउंड करवाना है तो डॉक्टरों की 50% कमीशन होती थी। तो इस प्रकार से आप, जैसे कि और मेडिकल स्टोर है, तो ये उन्हीं चीज़ों पर अंकुश लगाने की कोशिश है। जी, सरकार ने भी कुछ अच्छे प्रयास किए हैं, जो काफ़ी चीज़ों पे इन्होंने अंकुश लगाया है, जिस वजह से अब जो मुनाफाखोरी, घूसखोरी, कमीशनखोरी सरेआम नहीं होती। बट जो मेडिकल स्टोर हैं, अभी भी आप देखिएगा कि बिना किसी वर्क के देखे हुए वो लोग 10 रुपये वाला पता 80 रुपये में, 100 रुपये में 20% ऑफ करके भी ऐसे शहनशाह जैसा बर्ताव करते हैं कि हमने आपके लिए बहुत कुछ कर दिया। बट एक्चुअल में उसकी कॉस्ट जो फैक्ट्री की है वो 8 रुपये, 9 रुपये, 10 रुपये होती है, जो कि 12-13 रुपये भी मिले। अगर मैं 10 रुपये की चीज़ 13 में भी बचूँ तो फॉर एन एग्जाम्पल वो 30% कमीशन होता है। 30% मार्जिन, 30% प्रॉफिट बहुत ज़्यादा होता है। दूसरी अन्य चीज़ों की मैं बात करूँ, करियाना या किसी भी फल सब्जी, किसी भी चीज़ से रिलेटेड करूँ, तो आप देखेंगे कि मार्जिन में है, गुना में है। 10 रुपये की चीज़ आप 80 में बेच रहे हैं, तो आप 8 गुना मार्जिन ले रहे हैं। तो इसे तो मैं एक काम या बिजनेस नहीं कहूँगा, इसे तो लूट कहूँगा। अच्छा, एक बात और बताएं आप, जो अपना दवाखाना होगा उसमें सिर्फ एलोपैथी होगी या कोई आयुर्वेदिक, क्या क्या? जी, उसमें कॉस्मेटिक्स की हमने कुछ एक आइटम्स रखी हैं, जैसे शैम्पूज़ हैं, पाउडर्स हैं, टूथपेस्ट हैं। उसके अलावा हम लोगों ने एलोपैथिक मेडिसिन्स, जिसमें जेनरिक, ब्रांडेड जेनरिक, एथिकल, जिन्हें आप कहते हैं कि रिसर्च ब्रांड्स, उसमें स्पेशली मेडिसिन जैसे कार्डियक अरेस्ट के टीके आते हैं, वैक्सीन्स हो गई इम्यूनाइजेशन के लिए, एल्बुमिन्स हो गए, लाइफ सेविंग ड्रग्स हो गए, आयुर्वेदिक मेडिसिन हो गए, स्पेशली आयुर्वेदिक टॉनिक्स हो गए। तो वी आर कीपिंग ईच एंड एवरीथिंग देयर। एक आपने अभी कहा जेनरिक, ब्रांडेड जेनरिक, इसमें कोई फ़र्क है? देखिए, मेरे हिसाब से तो ये दोनों सेम होती है। अगर आप जेनरिक, ब्रांडेड जेनरिक की बात करेंगे, एक कंपनी एक साल्ट को 10 नाम से प्रमोट कर रही है और होलसेल प्राइस में सब में डिफरेंस है। सपोज मैं एक XYZ कंपनी का एग्जांपल उठाऊँ, एमोक्सिक्लाव 625 7-8 नाम से आता है, तो एक ब्रांड उनका मुझे आता है, सेम MRP है सबका, एक ब्रांड मुझे आता है 60 रुपये की 10 गोली, एक ब्रांड मुझे मिलता है 160 रुपये की या 100-150 रुपये की 10 गोली। तो साल्ट सेम कंपनी का, काम सेम करना है उन्होंने, MRP सेम है, तो होलसेल प्राइस में इतना डिफरेंस क्यों? तो फिर मन में शंका आती है कि ये बीच में कमीशन खोरी है, जो बीच में घूसखोरी है, ये कहाँ जाते हैं? तो ब्रांडेड जेनरिक और जेनरिक में सरकार ने भी इनके ऊपर कदम उठाए हैं कि जल्दी से जल्दी स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाए। बट ये कंपनियां तोड़ निकाल लेती हैं, भाई इसमें अच्छा है, इसमें क्वालिटी डिफरेंस है, इसमें फलाना है, इसमें दिमकाना है। मेरा जो मैसेज है जनरल पब्लिक को, आप साल्ट देखिए, अच्छी कंपनी देखिए, ब्रांडेड कंपनी देखिए, फार्मा जेनरिक के चक्करों में मत पड़िए। फार्मा नाम का किसी भी किताब में, किसी फार्मेसी की किताब में कोई अलग डिविजनल बुक एग्जिस्ट नहीं करती, कोई अलग टर्म एग्जिस्ट नहीं करती। एक चीज़ एग्जिस्ट करती है, वो है एथिकल, जो कि पेटेंट ब्रांड्स होते हैं, किसी ने जो रिसर्च किए होते हैं, उनकी कीमत मैं मान सकता हूँ कि बहुत ज़्यादा हो सकती है, और क्वालिटी डिफरेंस होता है जब तक वो पेटेंट रहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद साहिल जी। मैं भी अपने दर्शकों से ये गुजारिश करूँगा, आने वाली 31 तारीख को राकेश टकैत जी का स्वागत करें, क्योंकि ये किसान अपनी खुद की लड़ाई नहीं, हमारी लड़ाई भी लड़ रहे हैं। मैंने पहले भी कहा था, शायद आप सभी को ध्यान में होगा, कि आम आदमी को भी
किसानों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े होना चाहिए, क्योंकि जो सरकार ये कर रही है, आज पेट्रोल के भाव क्या है, सरसों का तेल ले लीजिए, रिफाइंड ले लीजिए, महंगाई कितनी बढ़ी हुई है। और आज जो ये कदम जिसका जानकारी इन्होंने दी है साहिल सिंह जी ने, जो दवाखाना खोलने जा रहे हैं, मैं फिर से गुजारिश करूंगा सभी राकेश टिकैत जी का स्वागत करें और इस अवसर का लाभ उठाएं, इसका प्रचार करें, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि हमारे सिरसा में ही नहीं, सिरसा जिला के लोगों को पता चले कि यहाँ कोई दवाखाना खुलने जा रहा है, जहाँ 100 रुपये की जो दवाई आपको मिलेगी आम मेडिकल स्टोर से, वहाँ मात्र 10-12 रुपये में आपको मिलेगी। मैं बलबीर राठौर, देखते रहे BR News 24।